हेलो स्टूडेंट, जीपीएम क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम आपको एक्टिव पैसिव में पास्ट इंडेफिनिट टेंस बताएंगे। इसके पहले आपको प्रेजेंट का सारा बता दिया गया, यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस और प्रेजेंट परफेक्ट। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस पैसिव वॉइस बनती नहीं है, तो आज हम आपको पास्ट इंडेफिनिट बताएंगे। पास्ट इंडेफिनिट की हेल्पिंग वर्ब होती है डिड होती है, लेकिन आपको अफर्मेटिव में सिंपल में केवल आपको वर्ब की सेकेंड फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पर जब आप पैसिव वॉइस बनाएंगे तो सिंगुलर नाउन, नए सिंगुलर नाउन के साथ आप लगाएंगे वाज और प्लूरल नाउन के साथ आप लगाएंगे वर, यानी एक वचनकर्ता के साथ वाज और बहुवचनकर्ता के साथ वर का प्रयोग करें। चलिए देखते हैं कैसे इसमें पास्ट इंडेफिनिट में एक्टिव से पैसिव बनाते हैं। तो पहला आपका एग्जांपल रहा है, पहले आप देख लेंगे कि ऑब्जेक्ट लिखें। सबसे पहले आपका कर्म रहेगा, वाज या वर में से कोई एक रहेगा। सब्जेक्ट के हिसाब से आप लिखेंगे, उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म बाय लगाएंगे, सब्जेक्ट लिख देंगे। तो यहाँ पर आपका सब्जेक्ट यही है, वर्ब आपका रोट है, उसके बाद ए लेटर आपका क्या है, ऑब्जेक्ट है। तो ऑब्जेक्ट हमारा पहले लिखा जाएगा। तो पैसिव वॉइस में हम सबसे पहले ए लेटर लिखेंगे। सबसे पहले ए लेटर लिखने के बाद आपको यहाँ पर लिख दिया गया ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट आपका ये है, उसके बाद इसीलिए लिखा रहता है कि आप इसको देखकर कर सकते हैं आसानी से। तो आप यहाँ पर ए लेटर एक पत्र की बात की जा रही है, तो आप वाज लिखेंगे। और वाज इसकी कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं होती, इसको पैसिव वॉइस में बनाया जा रहा है, इसलिए लिखा जा रहा है। पहली वीडियो में आपको बताया गया है कि एक्टिव में, पास्ट में, इंडिफिनिट में कैसे रहेगा, तो उसमें कैसे चेंज करें, ये सब आप पिछली वीडियो में देख सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, ये ऑब्जेक्ट हो गया लेटर, इसमें से वाज या वर्ब में से एक आपका हो गया सब्जेक्ट वाज। उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म यहाँ रोट लिखा है, आपको पास्ट इंडिफिनिट में सेकेंड फॉर्म मिलेगी, तो यहाँ पर थर्ड फॉर्म लिखना होता है। तो ये आपका हो जाएगा WRITTEN, ये रिटर्न हो जाएगा। उसके बाद बाय लिखेंगे। बाय लिखने के बाद आप ही का बताया गया है, हिम होता है पैसिव वॉइस में। उसके बाद दूसरा आपका एग्जांपल है, द हंटर किल्ड ए टाइगर। तो यहाँ पर ऑब्जेक्ट आपका ए टाइगर है, ए टाइगर ऑब्जेक्ट है, किल्ड आपकी वर्ब है, सब्जेक्ट आपका हंटर शिकारी है। तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले आप लिखेंगे ए टाइगर। एक टाइगर लिखने के बाद एक ही टाइगर की बात की जा रही है यहाँ पर, बहुत ज्यादा और टाइगर की बात नहीं की जा रही। फिर यहाँ पर क्या लिखेंगे, आप वाज लिखेंगे। यहाँ पर वाज लिखने के बाद आप क्या लिखेंगे, वर्ब की थर्ड फॉर्म किल्ड हो जाएगा। किल्ड लिखने के बाद ये आपका हो जाएगा बाई। बाई लिखने के बाद आपका सब्जेक्ट क्या, द हंटर शिकारी है, तो हंटर लिख देंगे, ये हंटर हो जाएगा। उसके बाद आपका है यू डिड नॉट फिनिश द वर्क, ये निगेटिव में दिया गया है। तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले ऑब्जेक्ट आपका क्या है, द वर्क, फिनिश क्या है, आपकी क्रिया है। उसके बाद डिड नॉट क्या है, आपकी हेल्पिंग वर्ब सहायक क्रिया है, और यू क्या है, आपका सब्जेक्ट है। तो सबसे पहले हमें द लिखना होगा, द वर्क। द वर्क लिखने के बाद आप क्या करेंगे, डिड की जगह पर बताया गया है आपको, पहली वीडियो में आप देखेंगे तो हाँ बताया गया, डिड रहेगा तो वाज लगाएंगे, हाइड रहेगा तो हाइड भी लगाएंगे। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, डेट की जगह पर वाज हो जाएगा। उसके बाद नॉट लगाए तो नॉट लगा देंगे, और हमारा ये मुख्य क्रिया वर्ब की थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगी, फिनिश्ड। फिनिश्ड लिख देंगे। उसके बाद ये थर्ड फॉर्म है। उसके बाद आप बाय लगाएंगे। बाय लगाने के बाद यू का यू ही होता है, यू लिख देंगे। उसके बाद तीसरा आपका ये एग्जाम्पल देगा, चौथा, व्हाई डिड यू गिव हिम 20 रुपीज, ये इंट्रोगेटिव है, यानी WH वर्ड में से इंट्रोगेटिव है। तो क्या करेंगे, व्हाई आपका ऐसे रहेगा, ये व्हाई ऐसे रहेगा। अब यहाँ पर जो आपकी ये हेल्पिंग वर्ब सहायक क्रिया डिड है, इसके जगह पर आप देख रहे हैं यहाँ पर 20 रुपीज लिखा है, तो यहाँ 20 रुपीज एस लगा है, तो बहुवचन में आ रहा है। तो आप क्या करेंगे, डिड की जगह पर वर्ब का प्रयोग करेंगे। उसके बाद लिख देंगे 20 रुपीज। 20 रुपीज लिखने के बाद आप वर्ब की थर्ड फॉर्म गिव लिखा, तो गिवन हो जाएगा, इसका गिवन लिख देंगे। गिवन लिखने के बाद हिम लिखेंगे, ये हिम के बाद आप बाई लगाएंगे, बाई। बाई के बाद आपका यहाँ पर यू है, तो यू का यू ही होता है। आप हमेशा जब इधर ऑब्जेक्ट के हिसाब से आप हेल्पिंग वर्ब में परिवर्तन करेंगे, इधर से आप सब्जेक्ट के हिसाब से करेंगे तो आपकी पैसिव वॉइस गलत हो सकती है। इधर के हिसाब से आप, ऑब्जेक्ट के हिसाब से आप क्या है, वाज या वर्ब का प्रयोग करेंगे। देखिए आपका ये पास्ट कंटिन्यूअस टेंस रहेगा। पास्ट कंटिन्यूअस में सबसे पहले उसी तरह करेंगे, ऑब्जेक्ट लिखेंगे,
यहाँ पर पास्ट कंटिन्यूअस में क्या होता है, सहायक क्रिया हेल्पिंग वर्ब जो होती है वाज या वर होती है, तो वाज बीइंग वर बीइंग लिखेंगे, वर्ब की थर्ड फॉर्म रहेगा बाई, ऑब्जेक्ट रहेगा। तो सबसे पहले आपका ये सब्जेक्ट ही आई है, वाज क्या हेल्पिंग वर्ब है, और राइटिंग जो लिखा है ये आपकी क्रिया यानी वर्ब है, और लेटर आपका ऑब्जेक्ट है। तो ऑब्जेक्ट हमारा ए लेटर है, तो ए लेटर पहले पैसिव वॉइस में लिखा जाता है, तो आप ए लेटर लिख देंगे। ए लेटर लिखने के बाद आप क्या करेंगे, यहाँ पर आई वाज लिखा है तो क्या करेंगे, यहाँ पर ये हो जाएगा आपका ए लेटर के लिए वाज बीइंग के बाद वाज बीइंग लिखने के बाद क्या होता है, ये आपका ए लेटर हो जाएगा, वाज बीइंग लिख दिया गया। उसके बाद आप क्या राइटिंग लिखा है, राइटिंग में क्या होता है, यहाँ पर क्रिया की थर्ड फॉर्म का प्रयोग किया जाता है, तो आप कंटिन्यूअस में आईएनजी मिल जाता है, तो यहाँ पर रिटर्न लिखेंगे, WRITTEN हो जाएगा, रिटर्न हो गया आपके वर्ब की थर्ड फॉर्म। उसके बाद आप क्या करेंगे, बाई लगाएंगे, क्योंकि बाई यहाँ पर आपको दिया गया इसीलिए फार्मूला की समझ में आ जाए, तो आप क्या करेंगे, बाई लगाएंगे। बाई लगाने के बाद आप क्या करेंगे, आई का क्या होता है, मी हो जाता है, आई का मी हो जाता है पैसिव वॉइस में। उसके बाद यू वर बाइंग सम मैंगोज, तो आप क्या करेंगे, यू लिखा है, इधर से आप बनाएंगे ऑब्जेक्ट आपका क्या रहेगा, सम मैंगोज, कुछ आम, ठीक है, सम मैंगोज। मैंगोज लिखने के बाद अब यहाँ पर कई आमों की बात की जा रही है, सब में कुछ, लेकिन यहाँ पर ईएस लगा है, कई आम की बात की जा रही है, तो आप क्या करेंगे, प्लूरल नाउन में आता है तो वर लिखेंगे, यहाँ पर वर बीइंग ये हो जाएगा। वर बीइंग लिखने के बाद आप यहाँ पर बाई का थर्ड फॉर्म जो होता है वो बाट होता है, तो आप लिखेंगे BOUGHT, ये बाट हो जाएगा। बाट लिखने के बाद आप बाई लगाएंगे, वर्ब हो गई आपकी, तो बाई लिखेंगे। बाई लिखने के बाद आप यू का यू ही लिखेंगे, इसमें कोई परिवर्तन नहीं होता इस प्रोनाउन में। उसके बाद आपका लिखा है कि सी वाज नॉट रीडिंग ए नोवेल, क्या सी मीस आवाज नॉट मीस नहीं, रीडिंग मीस पढ़ता है, ठीक है, पढ़ती है, ए मीस एक नोबल उपन्यास होता है, तो आप ए नोबल पहले लिखेंगे। क्या लिखेंगे, ऑब्जेक्ट आपका ये ऑब्जेक्ट है, ये आपकी वर्ब है, ये आपका सब्जेक्ट है, ये आपकी हेल्पिंग वर्ब है, तो ए नोबल आपका पहले हो जाएगा, ए नोबल। ए नोवेल लिखने के बाद एक ही उपन्यास की बात की जा रही है, तो आप क्या करेंगे, वाज बीइंग लिखेंगे। वाज बीइंग लिखने के बाद आप क्या करेंगे, यहाँ पर रीड का रीडिंग का रेड हो जाएगा थर्ड फॉर्म। उसके बाद आप क्या करेंगे, बाई लगाएंगे। बाई लगाने के बाद आप सी का पैसिव वॉइस में हर हो जाता है। उसके बाद यहाँ पर ये दिया गया है, वाज ही नॉट कॉलिंग यू, क्या वह नहीं बुलाता है तुम्हें, तो क्या हो जाएगा, वाज, तो यहाँ पर आप देख रहे हैं ये इधर आएगा, ऑब्जेक्ट हमारा यू है, और यहाँ पर ही के साथ वाज लगा है, तो ये आपका प्लूरल नाउन में आता है, तो आप क्या लिखेंगे, वर लिख देंगे। क्या लिखेंगे, वर हो जाएगा, यहाँ पर यू हो जाएगा। उसके बाद आप बीइंग लिखेंगे। बीइंग लिखने के बाद आप क्या करेंगे, कॉलिंग का थर्ड फॉर्म होता है कॉल्ड। कॉल्ड लिखने के बाद आप यहाँ पर, लेकिन यहाँ निगेटिव लिखा गया है, तो वर यू नॉट बीइंग लिखेंगे, ठीक है, गलती हो गई, नॉट बीइंग लिखेंगे। नॉट बीइंग लिखने के बाद आप क्या लिखेंगे, कॉल्ड लिखेंगे। कॉल्ड लिखने यानी कॉलिंग का थर्ड फॉर्म कॉल्ड होता है, तो कॉल्ड लिख दिया जाएगा। उसके बाद आप क्या लिखेंगे, बाई। बाई लिखने के बाद आप बाई ही का क्या होता है, हिम हो जाता है। इसी तरह से हम यहाँ एक्टिव से पैसिव में परिवर्तन करते रहते हैं, इसलिए आपको जो एग्जाम्पल इसमें समझ में नहीं आएगा तो आप बताएंगे, ठीक है। या आप ज़्यादा से ज़्यादा आप इस चैनल को शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए।